नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन टूट कुछ समय में जाता है। और यही हाल हिंदुस्तान के मौलाना गैंग का है, कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी का है और कुछ विपक्ष में बैठी हुई इन पार्टियों का है, जिसने देश का भरोसा तोड़ा, देश के लोगों का भरोसा तोड़ा है। और इसके कारण अब उसके ऊपर ये भरोसा हो भी नहीं सकता। जैसे स्थिति चल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। पहले सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया, उसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया, उसके साथ ही सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है और साथ ही इन लोगों के साथ ये टोटल बैन लगा दिया गया व्यापार के ऊपर। मतलब एक एक करके पाकिस्तान को दर्द दिया जा रहा है कि वहां के हुक्मरान परेशान है, जनता परेशान है। सेना वाले सोच रहे हैं कि पहले आर्थिक स्थिति ही इतनी कमजोर हो जाएगी कि हमारे सेना के लिए रसद और दवाई मंगवाना मुश्किल हो जाएगा, ये गोले बारूद का क्या करेंगे। ये सब तो पहले ही टाइफिस यानी कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक से पहले ही उसे सरेंडर मोड में ले आया जाए, लेकिन ये तो पाकिस्तान की स्थिति है। हिंदुस्तान में बैठे हुए ये ऐसे लोग जिसने पाकिस्तान का इनडायरेक्ट सपोर्ट करने की कसम खा रखी है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। राहुल गांधी, कांग्रेस, वक्फ गैंग, ओवैसी जैसे लोग, मौलानाओं का ये चारों तरफ चल रहे भीड़ उमड़ रहे, ये सारे लोग पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है और इसलिए इन लोगों का इलाज भी चल रहा है। सबसे पहले देखिए इस वक्फ बैंक को, जैसे वक्फ बैंक को लगा कि अब 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस सुनवाई से पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसे दायरे दिखा दिए हैं जिसके कारण वहां फैसला अब हमारे पक्ष में तभी आ सकता है जब जज साहब ये सोच लें सरकार अपनी जगह, कानून अपनी जगह, केवल विचार चलेगा और विचार भी इसके पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि देश की व्यवस्था को सही तो रखना है और सही रखने के लिए ये जो प्रदर्शन हंगामा हो रहा है उसे रोकना है और रोकने के लिए जरूरी है कि कुछ अंतरिम आदेश पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला तो पलटा है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि जैसे पहले के समय से सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करके उसके ऊपर दबाव बनाकर हम फैसले पलटवा देते थे, वैसे ही इस बार भी करेंगे। और ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध की घोषणा कभी भी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी चुप नहीं बैठे हैं, शांत नहीं हैं, बल्कि एक एक आधार ढूंढ रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करो, उसके बाद उसके सीमा पर अटैक करो, उसके बाद उसके घर में घुसो और वहां पर ऐसे अंतर्कलह पैदा होगा कि जैसे पहले एक बार बांग्लादेश उसके हाथों से चला गया है, इस बार हो सकता है बलूचिस्तान भी उसके हाथों से चला जाए और यही रणनीति है। लेकिन यहां पर बैठे हुए लोग ये तो चाहता है, जानता है कि रणनीति तो गंभीर है, तो सवाल उठा उठाकर सरकार को इतना परेशान करो कि छोटे मोटी कार्रवाई से ही काम चल जाए। और इसलिए वक्फ गैंग सड़क पर आकर सरकार से भी सवाल पूछ रहा है। पहले तो इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में इन लोगों की भूमिका को देखिए। ये उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो। पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ ममता बनर्जी के स्टेट में, हिंदुओं का घर जलाए गए, मारा गया मुर्शिदाबाद में, और ये वक्त के प्रोटेस्ट में हिंदू दबे रहे और ये लोग ऐसा हंगामा किया कि अभी तक वहां पर सारे हिंदुओं की वापसी नहीं हो पा रही। डर लग रहा है कि इन मौलाना गैंग के एरिया में जो सो कॉल्ड पाकिस्तान की तरह है, इन जगहों पर जाना
उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस कब तक हमारी सुरक्षा करेगी जब राज्य की सरकार ही उन लोगों के पक्ष में है। अब 2 दिन से यह आंदोलन, प्रोटेस्ट, हंगामा चल रहा है कर्नाटक के अंदर। कांग्रेस शासित प्रदेश है जो सिद्धारमैया पहले ही पाकिस्तान का सपोर्ट कर चुका है, उसके लिए सबूत दे चुका है कि देखिए ये सिक्योरिटी लैप्सेस हैं जिसके कारण यह आतंकी हिंदुस्तान में घुसा और मारा। और उसमें भी इसने बार बार कहा कि नहीं नहीं, ये हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहा था, धर्म नहीं पूछा था। उसके एक मंत्री तिम्मापुर, उसने भी यही कहा कि नहीं, ये धर्म पूछकर हत्या करने के लिए आतंकवादियों के पास समय नहीं होता। ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है जो पाकिस्तान के लिए हथियार बना। उसने इन लोगों के उन बयानों को, उन वीडियो को अपने यहां चलाया कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहां के मुख्यमंत्री ही ऐसी बात बोल रहे हैं कि सरकार की भूमिका संदिग्ध है, तो ये सरकार यानी हिंदुस्तान की सरकार की भूमिका संदिग्ध होनी चाहिए। वो ऐसा कुछ तो नहीं करवा रही। और ये अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी उसे दिखाया जा रहा है कि यूएन में बताया जा रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि वहां की सरकार पर भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। इसमें कई लूफॉल्स सामने आए हैं, इसलिए उनके बयानों को ये देखा गया, ये तो पाकिस्तान का सपोर्टर है। और फिर सड़कों पर लोग उतर गए। हुबली में ये लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कर्नाटक की स्थिति है। आगे कलबुर्गी में 4 तारीख को फिर से वैसे ही प्रोटेस्ट की घोषणा की गई है। लाखों मुसलमान मैदान में उतरेंगे, हंगामा करने की कोशिश करेगा। और लेकिन दिल्ली में ये वक्फ गैंग इकट्ठा हो रहा है। पिछली बार ताल कटोरा में आया था और उसमें लीड कौन किया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और अब वो अपना थोड़ा सा पीछे रह रहा है। अब जमीयत उलेमाए हिंद। क्यों जमीयत उलेमाए हिंद को आगे क्यों बढ़ाया गया? इसलिए कि जमीयत उलेमाए हिंद वो पहला संगठन है जिसने राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका वकील कपिल सिब्बल है। और इसलिए ये लोग चाहता है कि जमीयत उलेमाए हिंद दबाव बनाए। इसी के पिटीशन पर ये सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर। और कपिल सिब्बल ही सबसे मजबूत तरीके से तर्क रख रहा है और इसलिए इसी को लीड करने देना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद सामने आया, दिल्ली में 2 दिन की बैठक और उसमें सारे जनप्रतिनिधि प्रदर्शन करने की तैयारी। उससे पहले ओवैसी ने लाइट बंद करवाया और ओवैसी इसमें भी शामिल होगा और हो रहा है। और इसलिए इन सारे वक्फ गैंग की जबरदस्त धुलाई भी हो रही है। इसकी हिम्मत ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में हंगामा कर लेगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। ये इसकी हिम्मत असम में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। ये उन विपक्ष शासित राज्यों को देखते हैं जहां पर इनकी सरकारें हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या कांग्रेस की सरकार हो। इसलिए कांग्रेस का एक फिर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहा है। कहा कि किसने देखा सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में कुछ हुआ या नहीं, ये सरकार भ्रम पैदा कर रही थी। ये चन्नी वही है जिसने पहले भी कहा था कि पुलवामा में शहीदों के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसके खून पर यह सिंहासन खड़ा करके रखा हुआ था और इसलिए उस समय भी उसके खिलाफ हंगामा हुआ था। लेकिन इस बार तो उसके गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और वक्फ गैंग में ये जो ओवैसी अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा था, अब पाकिस्तान के सपोर्ट में उतर गया है, इसलिए इसकी भी समस्या बढ़ गई है। लेकिन इन लोगों के दबाव, प्रदर्शन, क्या इन चीजों से वक्फ बच जाएगा? नहीं बचेगा जैसी संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया गया, सरकार ने जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा यही है कि अगर किसी कानून के रिव्यू कर रहे हो तो उस समय कानून पर चर्चा करो, कानून की संवैधानिकता की जांच करो और पूरे कानून अगर सही है तो लागू होगा। अगर आपको लगता है गलत है, असंवैधानिक है, तो इसे रिजेक्ट करो। इसके कुछ पहलुओं पर बीच में
अंतरिम आदेश पारित नहीं करो कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ये धारा सही नहीं है, वो धारा गलत है, ये नहीं चलेगा। इसमें आपने दो तरीके अपनाए और पिछली बार एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया कि नहीं, नन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक सुनवाई आगे हो रही है, यानी 5 तारीख तक। उसके साथ ही जो रजिस्टर्ड नहीं है उस प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये भी आपने बीच की धाराओं को देखा, मतलब जो मेन मकसद है उसी मकसद को आपने धराशायी कर दिया। तो वक्फ संशोधन कानून के और धाराओं का क्या किया जाएगा? सरकार का तो मकसद यही है कि जो रजिस्टर्ड जमीन नहीं है वो वापस लिया जाएगा। और अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, वो मुगल इरा का है, मुगल कालीन भारत का है। वो ये बाबर अकबर के जमाने का जिसने वक्फ किया था तो पूरे हिंदुस्तान को ही वक्फ कर देता और ये वक्फ बोर्ड वाले आकर कहते पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था इसलिए पूरे हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसा नहीं होगा। जो रजिस्ट्रेशन है उसी को माना जाएगा, नहीं है उसको नहीं माना जाएगा। सरकार ने ऐसा दांव चला है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में खेल तो हो गया, बाजी पलट गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान हैं इस दबाव से, वो अपने फैसले बदलेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ेगा जैसी संभावना है। और जस्टिस संजीव खन्ना जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए समस्याएं ही समस्याएं पैदा हो गई है। 5 तारीख को कोई अंतरिम फैसला दे नहीं देंगे क्योंकि उस दिन तो सुनवाई होगी एफिडेविट के ऊपर और फिर सिब्बल सिंघवी को जो लाया गया है उसके उन तर्कों के ऊपर दोनों तरफ से बातें चलेगी, सुनवाई चलेगा, अगली तारीख होगी। लेकिन ये वक्फ गैंग जो धीरे धीरे पाकिस्तान के सपोर्ट में आने लगा है, ये कांग्रेस के कई नेता जो पाकिस्तान के इनडायरेक्ट सपोर्ट में आने लगे हैं, CWC के बैठक में 20-20 सवाल खड़ा करता है और सरकार से पूछ रहा है 10 दिन हो गए अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई दिख नहीं रहा कि कैसी कार्रवाई हो रही है। ये चाहता है कि कार्रवाई के नाम पर फिर से पहले की तरह छोटे मोटे स्ट्राइक करके सरकार ये बता दे और पूरी दुनिया को ये जता दे कि अब तो हो गया, हल्के फुल्के ढंग से कार्रवाई हुई और उतना में ही सीमित रह गया। खुश करने वाली कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान के लोगों के साथ पुश्ते याद रखेगा। इसलिए कार्रवाई टोटल अटैक होने का इंतजार हो रहा है, धीरे धीरे अटैक किया जा रहा है। लेकिन यहां बौखलाहट जो वक्फ गैंग की है, मौलाना मदनी की है, ओवैसी की है, इन लोगों की अलग से धुलाई चल रही है। पाकिस्तान के सपोर्टर ये पूरे मौलाना गैंग का अब खैर नहीं है। इन लोगों को तो ऐसे प्रदर्शन के समय तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसी संभावना है कि अगर इस बार इन्होंने हंगामा किया तो बच नहीं पाएगा। तैयारी पूरी है। ये पाकिस्तान के एजेंटों को छोड़ा नहीं जा सकता, तभी ये मैदान में उतरे हैं हंगामा करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए, सरकार को छोटी मोटी कार्रवाई तक सीमित रखने के लिए, पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए। लेकिन इसका एजेंडा जो सामने आया है, एक्सपोज हुआ है, उसके खिलाफ अब बड़े एक्शन की तैयारी भी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।